सेट ए का क्वेश्चन नंबर 78 बेटा पार्टनरशिप का सवाल है। और बता दूं, इससे पहले जितने भी सी सेट के एग्जाम्स हुए हैं उनमें सिर्फ एक बार एक ही सवाल पार्टनरशिप का पूछा गया है, लेकिन हमने अपने कोर्स में इससे कहीं ज्यादा टफ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस किए हैं। जिन्होंने यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट्री चैनल पर 50 आवर्स का फ्री कोर्स देखा है वो ये सवाल पक्का ही करके आएंगे। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बस पार्टनरशिप का बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमें ये कहता है कि 3 पार्टनर्स हैं एबीसी जो एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है टोटल कैपिटल का 1/3 और 1/3 ड्यूरेशन के लिए, और बी इन्वेस्ट करता है टोटल कैपिटल का 1/4 ड्यूरेशन के लिए, और सी रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्ट करता है टोटल ड्यूरेशन के लिए। तो बताओ इतने प्रॉफिट में से सी को कितना हिस्सा मिलेगा। अगर टोटल प्रॉफिट इतना होता है तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा। बेटा हमें हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट किस रेशियो में बंटता है। पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट किस रेशियो में बंटता है। बेटा हर बंदे ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया और जितने समय के लिए किया उसका प्रोडक्ट कर लो। ठीक, ए ने मान लो आई ए पैसा इन्वेस्ट किया टी ए टाइम के लिए, तो इसका प्रोडक्ट कर लो। ठीक, ऐसे ही बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया और जितने समय के लिए किया उसका प्रोडक्ट कर लो, और सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया और जितने समय के लिए किया उसका प्रोडक्ट कर लो। और इनका जो रेशियो होगा इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा ए बी और सी में। तो बेटा एक बार अगर हमें रेशियो पता चल जाए कि किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा तो हम बता देंगे कि सी को 17,000 का कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक बात। तो बेटा ये रेशियो निकालने के लिए हम ये रेशियो निकालेंगे, और इसके लिए हमें क्या वैल्यूज दी हैं। हमें बताया है कि ए इन्वेस्ट करता है टोटल कैपिटल का 1/3। मैं कहती हूं टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आए है और टोटल टाइम ड्यूरेशन टी है, आई पैसा और टी टोटल टाइम ड्यूरेशन है, तो बेटा ए ने कितना इन्वेस्ट किया। ए ने 1/3 ऑफ आई किया, और कितने टाइम के लिए किया 1/3 ऑफ टी, इतने टाइम के लिए किया। ठीक बात। मैं कहती हूं बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 1/4 किया टोटल कैपिटल का, यानी कि 1/4 ऑफ आई। कितने टाइम के लिए किया 1/4 ऑफ टी टाइम के लिए किया। ठीक बात। फिर सी ने कितना किया बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने आई मानी है, उसमें से 1/3 ऑफ आई ए ने और 1/4 ऑफ आई बी ने इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना बचा। इन दोनों का सम करके आई में से माइनस करोगे। ठीक बात। तो बेटा इस तरह से कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी होती हैं, फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इसको अवॉइड करने के लिए सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट को आई मानने की बजाय 12 आई मानो। क्यों 12 आई मानो, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में 3 है, यहां 4 है, मैंने 4 और 3 का एलसीएम 12 ले लिया। 12 आई मान लिया टोटल इन्वेस्टमेंट को, और 12 टी मान लिया टोटल टाइम ड्यूरेशन को। इससे क्या होगा, अब देखो इससे क्या होगा। अब यहां पर मैं क्या करती हूं, मैं कहती हूं कि ए जो है वो इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल, इसका 1/3 क्या होगा 4i। 1/3 ऑफ द ड्यूरेशन के लिए इंटू 4t इज टू बी जो है वो इन्वेस्ट करता है 1/4 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि 3i 3t टाइम के लिए, और सी कितना इन्वेस्ट करता है बेटा, टोटल 12i की इन्वेस्टमेंट है जिसमें से 4 ए ने और 3 बी ने कर दिया। 4 + 3 7 हटा दो, 12 में से बचा 5i बचा हुआ। सी इन्वेस्ट करता है कितने टाइम के लिए करता है, टोटल ड्यूरेशन के लिए करता है, होल ड्यूरेशन के लिए, यानी कि पूरा 12t टाइम के लिए, तो इंटू 12t कर दो। अब देखो कितना सिंपल हो गया। आई और टी तो सब में से कैंसिल ही हो जाएगा, क्या रेशियो आया 16:9:60, ये रेशियो आया इसका, यानी कि इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा ए बी सी में प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा। ठीक बात। और बेटा टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 17,000, टोटल प्रॉफिट 17,000 है। इसका मतलब कि दिस रेशियो नंबर प्लस दिस रेशियो नंबर प्लस दिस रेशियो नंबर करस्पॉन्ड्स टू 17,000। इनको ऐड करो, 60 + 9 69 69 + 16
85। 85 जो है 85 रेशियो नंबर करस्पॉन्ड करता है 17,000 रुपीज को। तो बताओ 60 रेशियो नंबर जो कि सी का प्रॉफिट है वो कितने रुपीस को करस्पॉन्ड करेगा, यही तो बताना है कि सी का कितना शेयर है। तो बेटा 60 रेशियो नंबर किसको करस्पॉन्ड करेगा, 17,000 बटा 85 गुना 60। आर से आर तो यहां पे कट ही गया, ठीक बात। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 12 जा 60, 5 17 जा 85, 17,000 जा 17,000, 12 इंटू 1000 12,000, यानी कि 60 आर बराबर है 12,000 रुपए के, यानी कि सी का प्रॉफिट है 12,000 रुपए। आंसर होता है ऑप्शन ए। इस तरीके से इस सवाल को करना था। बस आपको यह पता होना चाहिए कि प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, इस तरह से इस रेशियो में बढ़ता है। दूसरी बात कि यहां पर आप टोटल इन्वेस्टमेंट को 12y मानो और टोटल टाइम ड्यूरेशन को 12t मानो, ठीक बात। इससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान होंगी। एक लाइन में आप इसका आंसर करके आओगे। तो बेटा इस तरीके से करना था। देखते हैं अपना अगला सवाल।